जय हिंद दोस्तों, मैं निकिता स्वागत करती हूं आपके इस अपने YouTube चैनल एंटी क्लासेस पर। आज हम आपके लिए अग्निवीर स्पेशल मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। टॉप 15 प्रश्न जो अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी आर्मी के पेपर में पूछे जाएंगे। तो यदि आप भी फौज में जाना चाहते हैं तो क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है क्योंकि ये मैथ है, देखने से नहीं आएगा, समझाने में भी वक्त लगता है और समझने में भी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, दो संख्याओं का योग 32 है, उनमें से यदि एक संख्या -36 हो तो दूसरी संख्या क्या है। मान लीजिए दो संख्याएं हैं x और y, ठीक है जी। इनका बोला है सम 32 है और इनमें से एक संख्या यानी x लिख लेते हैं, कितनी है, -36 है। तो हमें क्या निकालनी है, दूसरी संख्या कैलकुलेट करनी है। ये माइनस का 36 उधर जाके कैसा बन जाएगा, प्लस का, यानी y इज इक्वल टू 32 प्लस 36 और प्लस करके कितना हो जाएगा 68, इसका जवाब हो जाएगा। तो यदि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इस पैटर्न से करना है, बहुत ही आसान तरीके से आप उसको कर लेंगे। एक तरीका और है याद रखने का कि अगर यहाँ -36 है, योग दिया हो, इधर -36 है, तो हम इनके योग में इस 36 को क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। दूसरा तरीका, अगर मान लो यहां पर आपको योग दिया है 32 और पहली संख्या कितनी दी है 36, ओनली 36 दी हो, ठीक है जी, तो हम क्या कर लेंगे, योग में से उस पहली संख्या का अंतर। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 1.2 गुणा 10 की पावर 30 का आधा क्या है। तो देखिए हमारे पास है 1.2 इंटू में 10 की पावर 30, ठीक है जी। इसका आधा निकालना है। आधा यानी कि जब भी हम किसी संख्या का आधा निकालते हैं तो उसको 2 से भाग दे देते हैं, तो इसको भी 2 से भाग दे देंगे, ठीक है जी। यहां 1.2 का पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में कितना आएगा, हमारे पास 10 आ जाएगा, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है। तो ये कट गया, 2 छिके 12, ठीक है जी। और अब देखिए यहां पर 10 की पावर कितनी है, 30 है, ठीक है जी, और यहां पर 10 की पावर 1 है ना। इस 10 से ये इसकी 30 पावर कैंसिल हो गई तो कितनी बच गई ऊपर, 29, ठीक है जी। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 6 गुणा 10 की पावर 29। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यदि आपको ये क्या दिया है, एक सांकेतिक भाषा दी गई है, ठीक है, जिसमें कि ये ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है, और ये डॉट का मतलब क्या है, प्लस है, ठीक है जी। आपको इस फॉर्मेट का यहां पर वैल्यू निकालना है, ठीक है जी। तो अप्लाई करते हैं इसमें 3 और इस ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, गुणा 4 ब्रैकेट बंद, और डॉट का मतलब क्या है, प्लस है, फिर 7 गुणा क्या हो जाएगा 9, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिये 12 प्लस 7 निमे 63 और प्लस कर देंगे, कितना बन जाएगा हमारे पास 75, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कई बार इस तरह के क्वेश्चन ये रीजनिंग में भी पूछता है और मैथ में भी पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, -3/8 गुणा -7/13 का व्युत्क्रम क्या है। अब देखिए व्युत्क्रम क्या होता है कि कोई भी अगर हमें भिन्न दी गई है उसका उल्टा, यानी कि जो अंश है उसको हर बना देंगे और हर को क्या बना देंगे, अंश। जैसे मान लो 2/3 है, इसका व्युत्क्रम निकालना है तो क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है जी। तो उसी तरह से हमने क्या निकालना है, व्युत्क्रम, ठीक है जी। तो पहले इनका गुणा कर दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 या 21 और नीचे 13 अट्ठे कितने हो जाएंगे हमारे पास 104, ठीक है जी। अब इनका व्युत्क्रम चाहिए तो क्या बन जाएगा, 104 ऊपर चला जाएगा और 21 नीचे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 30 डिग्री का पूरक कोण क्या है। ये हमने जो पहले मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व किए हैं उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन किया है। पूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। और संपूरक कोण कौन से होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, ठीक है जी। तो एक कोण आपको दे दिया है 30, इसका पूरक निकालना है तो क्या कर दीजिए, 90 से 30 को माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास 60, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। तो देखो ये पूरक बन रहा है ना, अब हम 60 और 30 को जमा करेंगे, आ जाएगा ना 90, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ABCD एक वर्ग है जिसमें AB बराबर है x + 16 सेंटीमीटर तथा BC बराबर है 3x सेंटीमीटर।
तो वर्ग का परिमाप क्या है? ABCD एक वर्ग है। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। ठीक है जी। यहां पर हमें भुजाएं दे दी है AB और CD, AB और BC, और इसका परिमाप निकालना है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। ठीक है जी। तो देखिए वर्ग में हमारे पास भुजाएं क्या होती हैं? समान, यानी x + 16 बराबर है किसके हो जाएगा? 3x के। ठीक है जी। यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 3x, ये x प्लस का उधर जाकर माइनस का, और यहां पर 16 एज इट इज। 3x में से x चले गए, कितना बचा हमारे पास? 2x बराबर है 16, और x का वैल्यू यहां से कितना आ गया? 8। ठीक है जी। तो AB कितनी आ जाएगी हमारे पास? यहां पुट कर दो 8 का वैल्यू, x का वैल्यू, तो 8 + 16 AB कितनी होगी हमारे पास? 24। ठीक है जी। और BC कितनी हो जाएगी? x का वैल्यू 3x में पुट कर लीजिए, तो x है हमारे पास 8, और 8 गुणा 3 कितने हो गए? 24। यानी दोनों भुजाएं की अब मेजरमेंट कितनी आ गई? 24 सेंटीमीटर। ठीक है जी। हमें निकालना है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। भुजा कितनी है अब उसकी? वर्ग की 24, तो 24 गुणा 4 हमारे पास कितना बन जाएगा? 96 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी जो है यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। अगर आपको बोलता कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। तो हम क्या कर देंगे? 24 गुणा 24। ठीक है जी। ये कितना आ जाएगा? 576। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यदि दो वृत्तों की परिधियां 4:5 के अनुपात में हैं, तो उनकी त्रिज्याओं में क्या अनुपात है? तो देखो वृत्त की परिधि दी है क्या रेशो में? 4 और 5 में, है ना। हम यहां से क्या करते हैं? वृत्त की परिधि, मान लो पहले वाले सर्कल की क्या हो जाएगी परिधि? 2πr1। ठीक है जी। और दूसरे वाली की हो गई 2πr2। ठीक है। रेशो है दिया हुआ 4:5। अब आप देखिए 2π से कैंसिल हो गया 2π, हमारे पास क्या बन गया? R1:R2, यानी उनकी त्रिज्याओं का रेशो भी कितना आ जाएगा? 4:5। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि किसी संख्या का 200% 90 है, तो उस संख्या का 80% कितना होगा? कोई संख्या है x, उसका मतलब गुणा 200%, प्रतिशत हटाकर क्या लिखते हैं? बटे में 100। कितना है? 90 है। जिसके आगे है लिखा हो या प्राप्त होता है उसको बराबर में रखते हैं। ये कट गया 100 दूनी 200। ठीक है जी। और x का वैल्यू चाहिए, तो 45 दूनी 90, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? यानी वो संख्या आ गई हमारे पास 45। अब आगे पूछ रहा है कि उस संख्या का 80% निकालना है। का मतलब गुणा, तो हमने गुणा लगा दिया 80%, प्रतिशत हटाकर बटे में 100। 1 0 से कट गई 1 0, 5 निमे 45, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, तो हमारे पास क्या बच गया? 9 गुणा 4 यानी 36। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं, तो यहां से आप इन क्वेश्चंस को जरूर पक्का कर लीजिएगा। 2 मेजों का मूल्य उतना ही है जितना कि 4 कुर्सियों का। यदि एक मेज का मूल्य 250 है, तो एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें बोला है 2 मेज यानी 2 टेबल का मूल्य किसके बराबर है? 4 चेयर के बराबर है। ठीक है जी। एक टेबल का मूल्य, तो 2 गुणा एक टेबल का मूल्य कितना है? 250 है, तो 2 का इतना हो जाएगा 250 गुणा 2। ठीक है जी। बराबर में 4 गुणा सी। कैंसिल कर लीजिए, 2 दूनी 4। ठीक है। और यहां से कितना आ जाएगा? ये 125, 2 से कैंसिल कर। ठीक है जी। यानी एक चेयर का मूल्य हमारे पास कितना आ गया? 125। ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ये प्रॉपर्टी है, और cos थीटा बटे में sin थीटा क्या होता है हमारे पास? cot थीटा। और sin थीटा अपॉन में cos थीटा क्या बनता है? tan थीटा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा।
हमें पूछा था कॉस बटे में साइन थीटा, वो हो जाता है कॉट थीटा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि संतरे रुपए 1 में 5 की दर से खरीदे गए तथा रुपए 1 में 4 की दर से बेचे गए तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ। कैसे करना है क्वेश्चन को, 1 रुपए इस साइड लिखना है, में 5 की दर से बेचा और फिर 1 रुपए में 4 की दर से। ठीक है जी, ये हो गए हमारे रुपए और यहां पर अमाउंट। अब क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो ऐसे 4 एकम 4 यहां पर लिखेंगे और 5 एकम 5। जो रुपयों वाली साइड का होता है वो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस और ये होता है हमारा एसपी। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। तो अब आप देखिए 4 में खरीदी और 5 में बेची गई, क्या हुआ लाभ, कितने रुपए का। कैसे निकालते हैं लाभ, बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस कर लीजिए, तो 1 का लाभ हो गया। किस पर होगा, लाभ और हानि हमेशा किस पे रहती है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 4, प्रतिशत पूछा है तो गुणा कर दो 100 यानी कि 25 चौके 100, तो 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लाभ और हानि के टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से हमने चैनल पर अपलोड किया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी यहां से टाइप बनते हैं उन सभी टाइप को हमने कराया है, तो आप क्लास जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 घंटियां क्रमशः 3, 4, 5 और 6 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। बताओ एक बार एक साथ बजकर पुनः कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी। तो इस क्वेश्चन में ऐसे में हमें हमेशा क्या करना होता है, जो नंबर दिए गए हैं उनका क्या निकाल दो, एलसीएम। तो 3, 4 और 5 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ये 2 दूनी 4, 3 तो कटता नहीं एज इट इज, 5 भी नहीं कैंसिल होता और 2 तिया 6, 2 एकम 2 कैंसिल हो गया। फिर देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 कैंसिल, 5 नहीं कटता एज इट इज, 5 एकम 5। अब इन सभी को कर लीजिए गुणा, तो 5 तिये 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। 60 सेकंड बाद वो पुनः एक साथ दोबारा बजेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है और बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष थी, तो ए की वर्तमान आयु क्या है। देखिएगा हमें दिया है औसत का फॉर्मूला, सबसे पहले क्या होता है, औसत बराबर है संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। ठीक है जी। अब देखो यहां से हमें औसत दिया है और संख्या पता है, ए बी सी 3 लोग हैं, तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे। ठीक है जी, और योग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, औसत गुणा में कुल संख्या। ठीक है जी, तो इसको अप्लाई करते हैं, ए बी और सी है, योग निकालने के लिए उनकी आयु का योग क्या करना पड़ेगा, औसत गुणा में संख्या। संख्या कितनी है, 1, 2, 3, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों की आयु का योग कितना आ गया हमारे पास, 75। ठीक है, आगे बोला है बी और सी की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष, तो योग निकालेंगे औसत गुणा में संख्या। संख्या कितनी है, ये 2 लोग हैं, तो कितनी बन गई, 25 दूनी 50। अब आप देखिए हमें तीनों की आयु का योग पता है और बी और सी की आयु का योग पता है, ए का निकालना है। तो कैसे करेंगे, यदि हम तीनों के योग में से इस बी और सी का वैल्यू लेस कर लें तो हमारे पास ए बच जाएगा अकेला। ठीक है जी, तो 75 में से माइनस कर लीजिए 50, कितना आ जाएगा हमारे पास 25, तो ए की उम्र कितनी हो गई 25, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1/3, 2/9, 5/6 तथा 4/27 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, एलसीएम निकालना है। तो जब भी कभी फ्रैक्शन का एलसीएम पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। यदि एचसीएफ पूछता है भिन्नों का तो ऊपर वालों का जो चीज पूछ रहा है वो निकालना है एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम। ठीक है, यहां पे हमें पूछ रहा है एलसीएम, तो जो ऊपर वाले न्यूमिनेटर्स हैं उनका क्या निकाल देंगे हम, एलसीएम, और नीचे वालों का एचसीएफ। ठीक है, तो 1, 2, 5 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 20। ये देखिए इस तरीके से निकालते हैं एलसीएम, ये 2 एकम 2, 5 नहीं कटता एज इट इज, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 और ये जाएगा 5 एकम 5, कितना हो गया एलसीएम, इन सभी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और नीचे वालों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित
कर दे। तो देखिए 3, 9 और 6, 27 किस एक पहाड़े में आ रहे हैं? तीनों 3 के, तो बन गया आंसर 20/3 यानी ऑप्शन नंबर ए। एचसीएफ और एलसीएम की भी हमने प्लेलिस्ट में क्लास डाली हुई है जिसमें कि हमने सारे टाइप कवर कराए हैं, तो वो क्लास भी आप जरूर अटेंड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्लास का अंतिम प्रश्न, a प्लस बी की क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस बी क्यूब, और आपको बताना है इसके आगे यहां पर क्या आएगा। प्रॉपर्टी पूछी है, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।